अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंप दिया है। चंपत राय राम मंदिर के सबसे पावरफुल शख्स थे, पूरे मंदिर की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर गए थे और उस कार्यक्रम में चंपत राय को दूर रखा गया था। तभी से ये सुगबुगाहट थी कि चंपत राय हटाए जा सकते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं है। दान पेटी पर डाका, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बड़ा पर्दाफाश। हिडन कैमरे का सच, कैसे रडार पर आए आरोपी। जेवरात से नोटों तक खेल, दान के धन में सेंधमारी की पूरी कहानी। रामलला के दरबार में हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ दान चढ़ाते हैं। कोई नोट डालता है, कोई सोना चांदी, तो कोई अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा भगवान को अर्पित करता है। लेकिन मई महीने के आखिर में जब मंदिर ट्रस्ट ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा खंगाला तो कुछ आंकड़े मेल नहीं खाए। यहीं से पहली बार चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल दान पेटी से सामान्य तौर पर एक बार में 6 से 7 लाख रुपए तक निकलते थे, लेकिन लगातार कुछ सप्ताह तक 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में कमी दिखाई देने लगी। रकम का यह अंतर छोटा नहीं था और बार बार सामने आ रहा था। जब अधिकारियों को लगा कि मामला सामान्य गिनती की गलती का नहीं है, तब नोट गिनने वाले कमरे की निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया और पूरे मामले की सीक्रेट तरीके से जांच शुरू हुई। मई महीने में ट्रस्ट के अधिकारियों को शक हुआ कि दान पेटी में गड़बड़ी हो रही है, यानी चोरी हो रही है। उसके बाद ट्रस्ट के अधिकारियों ने दान पेटी के आसपास हिडन कैमरास लगवाए और उसी हिडन कैमरास के आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले जैसे ही शक हुआ ट्रस्ट के अधिकारियों को, दरअसल बताया ये जा रहा है कि जो एक दान पेटी है उसमें 6 से 7 लाख रुपए में वो दान पेटी पूरी तरीके से भर जाती है। यानी जो 500 की गड्डियाँ हो या फिर 100 की गड्डियाँ हो या फिर 50 का नोट हो, उससे 6 से 7 लाख रुपए में दान पेटी पूरी तरीके से भर जाती है। और जब ट्रस्ट के अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने एक हिडन कैमरा सभी दान पेटी के पास लगाया और जो उसमें कैद हुआ वहीं से गड़बड़ी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। शक गहराने के बाद नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगवाए गए। करीब एक सप्ताह की रिकॉर्डिंग देखने के बाद अधिकारियों को कथित चोरी का तरीका समझ आया। फुटेज में दिखाई दिया कि नोट गिनने की प्रक्रिया में शामिल कुछ कर्मचारी सामने लगे सीसीटीवी कैमरों के ठीक सामने खड़े हो जाते थे। इससे कैमरे में काउंटिंग से जुड़ी तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। इसी दौरान दूसरा साथी तैयार की जा रही नोटों की गड्डियों से कुछ नोट निकालकर अपने कपड़ों में छपा लेता था। सामने लगे कैमरों में ये सब साफ नहीं दिखता था, लेकिन हिडन कैमरों ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। जांचकर्ताओं के अनुसार यही फुटेज बाद में पूरे मामले का सबसे अहम सबूत बनी। जांच में चोरी का दूसरा तरीका भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक नोट गिनने वाले कर्मचारी गड्डियों में अतिरिक्त नोट जोड़ देते थे। जब बैंक की तरफ से रकम दर्ज होती तो पूरी गड्डी के आधार पर वाउचर बन जाता। बाद में मंदिर से बैंक ले जाते समय गड्डियों में रखे गए अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे। इस तरह कागजों में रकम पूरी दिखाई देती थी और चोरी भी हो जाती थी। आरोप है कि चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े अनुकल्प मिश्रा इस कथित हेराफेरी में शामिल था।
और अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए ये खेल चल रहा था। मामला खुलने के बाद पुलिस ने लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद किए थे। जांच में ये भी सामने आया है कि नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कई कर्मचारी किसी न किसी की सिफारिश पर लगाए गए थे। बताया जाता है कि व्यवस्थापक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को इस काम में लगवाया था, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को यहाँ काम दिलवाया था। सबसे बड़ी लापरवाही ये हो रही थी कि ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर नोटों के साथ साथ दान पेटियों में आए जेवरात भी चोरी किए जाते थे। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप रामलला के कंगन और पैजनिया जैसे आभूषणों तक पर हाथ साफ किया गया। जांच आगे बढ़ी तो कुछ और अहम जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र उन लोगों में शामिल थे जिनकी उस कमरे में नियमित आवाजाही थी, जहां दान पेटियां खोली जाती थी, नोटों की छटाई होती थी और गड्डियां तैयार की जाती थी। वहीं पकड़े गए अविनाश पांडे के सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा बने। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फुटेज और बैंक रिकॉर्ड का मिलान कराया गया तो पता चला कि जिन तारीखों में कथित तौर पर चढ़ावे की रकम गायब हुई, उन्हीं दिनों अविनाश पांडे के बैंक खाते में भी नकदी जमा हुई थी। पूछताछ और दस्तावेजों के मिलान के बाद जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि चोरी की गई रकम का एक हिस्सा उसके खाते तक पहुंचा था। जांच में यह भी सामने आया है कि कई बार चोरी पहले होती थी और गिनती रिकॉर्ड बाद में तैयार किए जाते थे, ताकि चोरी भी होती रहे और हिसाब की गड़बड़ी भी सामने ना आए। कि जो हिडन कैमरा लगाए गए थे दान पेटी के पास, उसमें तमाम सबूत एविडेंस हैं गमन करते हुए दान पेटी से, और उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ाया गया और उसी के आधार पर जो है पैसे भी रिकवर किए गए हैं जो चोरी किए गए थे दान पेटी से। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानों की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस के प्रभाव, सरकार की कार्यशैली और एसीबी की भूमिका को लेकर बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने इन बयानों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार कर दिया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल तक कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आखिर किसने क्या कुछ कहा और कैसे आरएसएस से शुरू हुई ये बहस अब सुशासन और राजनीति के